नमस्कार। YouTube चैनल अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान में मैं अनिल गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कोरोना काल में कोरोना पर ही बात होगी और ये ही सही भी है। आज हम कोरोना टीकाकरण व दवाएं कल, आज और कल इस विषय पर चर्चा करें। चर्चा करने से पूर्व मैं एक निवेदन भी करता हूं कि यदि आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको ये अच्छा लगा तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जहाँ तक हो सके इसको सभी तरफ भेजें। धन्यवाद। आइए चर्चा करते हैं। कोरोना टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन अर्थात प्रिकॉशन। टीकाकरण का सीधा सा मतलब यही होता है कि टीकाकरण हमें आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमित होने से बचाता है। यह एक प्रकार से अग्रिम जमानत जैसा है। यदि बीते हुए कल की बात करें तो 2020 के शुरुआत में जब कोरोना का फैलाव हमारे देश में हुआ, तभी से वैक्सीनेशन पर काम प्रारंभ हो चुका था। इसलिए बीते कल में वैक्सीनेशन पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। यदि दवाओं की बात करें तो 2020 में कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर उसके शिखर तक पहुंचने तक हमारे डॉक्टर्स यही पता न लगा सके कि इस संक्रमण की स्थिति में मरीज को कौन सी दवा दी जाए। सभी अंदाजन ही इलाज हो रहा था। जैसे जैसे लक्षण मरीज में मिलते गए वैसी वैसी दवाएं मरीज को दी जाती रहीं। इसीलिए सन 2020 में ऐसा कोई केस सुनने में नहीं आया कि ऑक्सीजन की कमी हुई या दवाओं की कालाबाजारी हुई या दवाएं कम पड़ गई। वैक्सीनेशन की खोज के साथ साथ डॉक्टर्स को और वैज्ञानिकों को कोरोना की दवाओं की भी एक खोज करनी चाहिए थी, जो शायद उस वक्त नहीं हो पाई। आज की बात की जाए तो टीकाकरण हमारे देश में जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। कोवैक्सीन और कोशील्ड दो टीके जो हमारे ही देश में बने, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को दिए गए। साथ ही कुछ दिनों बाद इन्हें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी खोल दिया गया। शुरुआत में कोरोना वॉरियर्स क्या और बुजुर्ग क्या, सभी ने टीकों को सबकी नज़रों से देखा, क्योंकि ये भारत में बने थे और हम भारतीयों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल अधिक भाता है और एक्सपोर्ट के माल पर हम अधिक भरोसा करते हैं। शुरुआत में देश में प्रचुर मात्रा में टीके थे और लगवाने वाले कम। नतीजा ये हुआ कि टीके की बहुत सी डोज खराब भी हुई, लेकिन धीरे धीरे और जन जागृति से लोगों में टीका लगवाने की रुचि बढ़ने लगी और इधर 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीके खोल भी दिए गए। भारत में बनी वैक्सीन की विश्व की अन्य देशों में भी मांग बढ़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि भारत में वैक्सीन की कमी हो गई। इधर 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए भी टीके खोल दिए गए। अब वैक्सीनेशन सेंटरों पर कतारें लगने लगीं और टीके की आपूर्ति व वितरण ठप हो गया, या यूँ कहें कि टीके की जानबूझकर कमी की कर दी गई। इधर टीके की कीमतें भी केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग कर दी गई, जिस पर बवाल खड़ा हो गया और इस पर राजनीति गर्मा गई। अदालतों ने भी इस पर केंद्र सरकार की खिंचाई की और बात सही भी थी। जो भारतीय कंपनी केंद्र सरकार को 150 रुपये में वैक्सीन दे रही है, वही कंपनी राज्य सरकारों से अधिक पैसा कैसे वसूल सकती है? क्या केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग हैं? मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को वैक्सीन बनाने हेतु करोड़ों रुपया कर्ज भी दिया होगा। यदि पैसा सरकार का और मुनाफा कंपनियों का, टीके की कमी होने पर केंद्र सरकार को टीके के निर्यात पर भी रोक लगा देनी चाहिए थी, जैसी कि प्याज चीनी की कमी पर लगा दी जाती है। वह भी नहीं किया, या यूं कहें सरकार टीके की कृत्रिम कमी करके यह चाहती है कि समर्थ नागरिक पैसा खर्च करके टीके लगवाएं। आज ये दवाओं की बात करें
तो आज कोरोना से बचाव की सभी दवाओं की देश में कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी से हम जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन जैसी प्राकृतिक और आसानी से निर्मित हो सकने वाली चीज़ के लिए हमारा देश अन्य देशों की मदद की प्रतीक्षा कर रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकारों व केंद्र सरकार देश के अमीरों व उद्योगपतियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं और हमारे देश के उद्योगपति हमेशा की तरह मदद कर रहे हैं। भारत के मित्र देशों ने भी भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। जमाखोर, भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ, राजनीति करने वाले नेता नैतिकता को ताक पर रखकर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना में काम आने वाले इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने हेतु कई कंपनियों को लाइसेंस दिया है, साथ ही रेट भी बढ़ा दी, यानी कि अप्रोच रूप से उन्हें फायदा पहुंचाया। मेरी समझ में नहीं आता कि जोर शोर से और करोड़ों रुपया खर्च करके कर्ज देकर शुरू की गई प्रधानमंत्री जेनेरिक दवा योजना कहाँ गई, जो मरीजों को सस्ती दवाएं दिलवाने का दम भरती थी। क्या कोरोना की दवाएं इस योजना में सस्ती से सस्ती उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए थी? आज में केंद्र सरकार और अन्य सरकारों में समन्वय की कमी भी नजर आई। अब यदि आने वाले कल की बात करें तो आने वाले कल में यदि वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो अगले 3-4 वर्षों तक हमें कोरोना से संक्रमण की त्रासदी को झेलना पड़ेगा। आने वाले कल में तीसरी लहर भी आ सकती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है। आने वाले 6 महीनों में कोशिश करनी होगी कि देश की 20 से 25% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएं। तीसरी लहर की रोकथाम के लिए अन्य जरूरी इंतजामात भी पहले ही करके रखने होंगे। स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक सभी को अलर्ट रहना होगा। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी अन्य बीमारियों के लिए भी पूर्व नियोजन करना होगा। इस बीमारी से व कोरोना से जुड़ी दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता आदि की ओर भी विशेष ध्यान रखना होगा। हमारे न्यायालयों को भी अलर्ट रहना होगा ताकि न्यायालय सरकारों को उनकी गलतियों पर निर्देशित कर सके। बच्चों में भी कोरोना संक्रमण शुरू हो रहा है, इसे देखते हुए उनके लिए भी पूर्व नियोजन करने होंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों को बढ़ाने के बजाय सपोर्टिंग स्टाफ, नर्सें, वार्ड बॉय आदि को बढ़ाना होगा, क्योंकि यह सपोर्टिंग स्टाफ ही है जो अपनी सेवाएं व समय डॉक्टरों से ज़्यादा मरीजों के साथ बिताता है। ध्यान रखना होगा कि जो गलतियां हमने बीते कल में व आज में की हैं वह दोहराई ना जाएं। पूर्व नियोजन केवल कागजों पर ही न रह जाए। हो सकता है कि आने वाले कल में टीके के लिए आपको कीमत चुकानी पड़े। हो सकता है कि आने वाले कल में पोलियो ड्रॉप्स की तरह घर घर टीकाकरण किया जाए। खैर, यदि देखा जाए तो वैक्सीन कोरोना का परमानेंट इलाज तो है नहीं। वैक्सीन हमें कुछ महीनों तक ही संक्रमण से बचा पाएगी। वैसे अभी तक यह निश्चित नहीं है कि वैक्सीन कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को इस कोरोना की परमानेंट दवा को खोजना ही होगा। वैसे ऐसे समाचार मिल भी रहे हैं कि कोरोना की एक दवा पाउडर के रूप में खोज ली गई है। यदि हमें कोरोना को विश्व समुदाय से भगाना है तो केवल और केवल ऐसी दवा की खोज करनी होगी जो इस बीमारी को मैन टू मैन न फैला सके। बस हम संग जीत जाएंगे। वैक्सीनेशन से अमेरिका, यूरोप के अन्य कई देश लॉकडाउन फ्री हो गए हैं, फिर चैन की सांस ले रहे हैं। कई देशों ने अपने सभी मार्केट, सभी कुछ खोल दिया है। केवल वैक्सीनेशन ही एक ऐसा काम है जिससे हम करके इस कोरोना संक्रमण पर विजय पा सकते हैं। अंत में यही आशा करता हूँ कि हमारे देश के सभी नागरिक जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाएं, कोरोना की कोई ऐसी दवा विकसित हो जाए जिससे इसका परमानेंट इलाज हो सके। सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, ऐसी कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।